हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। हाय स्टूडेंट्स, तो आज अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का सेशन है। आज हम 3 क्वेश्चंस लेकर के आए, बहुत ही अच्छे अच्छे। उससे तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मुश्किल से तुमको 5 से 10 क्वेश्चंस और लगा लोगे अच्छे अच्छे, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ केसेस होते हैं कंटिन्यूटी में, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो एक्स साइन 1/x है, और जब एक्स की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखो, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या आता है, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी हो और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी रखो, जो एफ एक्स हम लोग अपना इक्वेशन मान के चलेंगे वो एक्स इंटू साइन 1/x होगा। बट जब x इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो जो डेफिनेशन हो जाएगी फंक्शन की वो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाएगी। तो ये तुमको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, क्वेश्चन देख लिए। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहला लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फॉर इट्स डोमेन। तो ये देख लो, ये तुम्हारी 2 कंडीशन है जो होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फॉर इट्स डोमेन। अब देखो, अब पहले लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये नेगेटिव का मतलब होता है, ये जो ऊपर तुम नेगेटिव का साइन देख रहे हो ये दिखाता है कि हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये देखो, ये नेगेटिव साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव x इंटू साइन 1/x तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो साइन x जो होता है, साइन x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। मतलब इस x में तुम कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी। बट रेंज मतलब कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, 1.2, 1.9, 1.6, 3799, 9999, कुछ भी डाल दो। लेकिन ये जो तुमको वैल्यू देगा, इसमें कुछ भी डाल दो, वो तुमको -1 से +1 के बीच की ही वैल्यू देगा। ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, मतलब -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, समझे। इसका ये मतलब होता है, ग्राफ जान ही रहे हो, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, देखो देख रहे हो कि नहीं, ये अनंत तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और इधर भी ये ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये क्या होते हैं, ये अपने पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, सॉल्व कैसे करना है इसको। अब ये देखो, लाइट नहीं पड़ रही थी, हाँ। तो अब ये देखो 0, अब क्या करना है तुमको, लिमिट देखो, जब लिमिट सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन
सीधे सीधे लिमिट निकालने का क्या है यहाँ पे, x की टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या, x के जगह पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के बहुत ही करीबी वैल्यू है x की। तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या डाल दो, x के जगह पे जीरो डाल दो। तो जीरो डाल के देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जीरो इंटू साइन 1/x। अब x के जगह पे यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ये पूरी की पूरी जो तुम्हारी ये पूरे के पूरे साइन की वैल्यू क्या होती है, अभी हम तुमको बताया है ना, साइन x कुछ भी क्या देगा, -1 से लेके +1 के बीच में देगा। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, 0 इंटू नंबर ऑसिलेटिंग का मतलब क्या होता है, बीच में रहना, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1, +1। अब देखो, अब इसके बीच में तुम्हारी कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब तुम आगे बढ़ो, अब तुम ये नोट कर लेना। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसमें 0 पे पॉजिटिव लगाते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है RHL x। हम बताए थे ना, 0 से पीछे 0x अगर 0 से कम है तो भी f ऑफ x ये होगा, और 0 से अगर ज्यादा है तो भी f ऑफ x की वैल्यू वही होगी। तो x इंटू साइन 1/x, इसमें भी क्या करो, 0 रख दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 इंटू साइन 1/x। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, -1 से लेके +1 की वैल्यू आएगी, कुछ भी 0 से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें भी लिमिट, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, 0 ही आएगी। तो तुम्हारा RHL भी क्या आ गया, 0 आ गया RHL तुम्हारा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तुम्हारी 0 आ गई, और ये देखो यहाँ पे तुम्हारी f ऑफ 0, तो 0 दिया ही हुआ है। तो हम लोग की क्या होती है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई कैसे हो रही है, लिमिट्स एग्जिस्ट भी कर रही है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, LHL बराबर RHL और बराबर उस पॉइंट पे फंक्शन की ये तीनों की तीनों जब बराबर होंगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू, तीनों की तीनों जब बराबर होंगी, इसका मतलब वो ग्राफ क्या है, उसका मतलब वो फंक्शन क्या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो ये अपना पहले क्वेश्चन था, समझ लो अच्छे से इसको। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करके देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, चेक करनी है कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पे है कि नहीं। देखो अगर किसी क्वेश्चन में ये ना दिया रहा है कि किस पॉइंट पे तुमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो तुम मान के चलो कि तुमको 0 पे चेक करनी रहती है कंटिन्यूटी, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, कई क्वेश्चंस उससे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो हम तुमको इस चैप्टर के एकदम आखिरी में एक वीडियो डालेंगे जो एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स पे होगी, तो तुम वो देख लेना। वो तुम आसानी से, जैसे कोई मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस दे रहे हो तो उसमें तुमको फायदा देगा वो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, फिर इसमें तुमको क्या निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। हम बताए थे प्रोसेस क्या होता है, पहले लिमिट्स निकालते हैं, LHL निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर नेगेटिव लगाया जाता है। फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1/x -1 अपॉन e के पावर 1/x +1। अब ये देखो, अब देखो इसमें जानते हो लिमिट्स के लमसम 10-12 फॉर्मूले होते हैं जो लिमिट्स के होते हैं। इसमें अगर तुम लिमिट्स अच्छे से, अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो तुम ये क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 मिनट में कर ले जाओगे आराम से। इसमें देखो क्या है, अगर हम यहाँ पर तुमको लेके चल रहे हैं रफ कॉलम में आ जाओ। देखो हम बताए थे कि डायरेक्ट क्या करना है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 दी है तो डायरेक्ट एक बार रख के देखो। डायरेक्ट अगर यहाँ पे रखते हैं तो e के पावर 1/0 हो जाएगा, और e के पावर 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी।
तो ई के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन में इनफाइनाइट -1 अपॉन इनफाइनाइट +1, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या डिफाइंड है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसी चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं, बताए थे तुमको हम पहले वीडियो में कि इसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करते हैं। अब देखो डिफाइन कैसे करते हैं दोबारा से। अगर ये तुम्हारा e के पावर इन्फिनिटी है, अगर हम इसको किसी तरह से 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी बना पाए, मतलब इसी चीज को किसी भी तरह अगर हम इसको 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी बना पाए, तो 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी बराबर 1 बाय इन्फिनिटी बराबर 0। 0 तो ठीक है, 0 मान लो एक रियल वैल्यू है, लेकिन इनफाइनाइट कोई रियल वैल्यू नहीं। अब देखो इसको हम कैसे यहां अप्लाई करते हैं, देखो आसानी से तरीका, एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो इसमें से e के पावर 1 बाई एक्स, यहां पे 1 -1 अपॉन ई के पावर 1 बाई एक्स, नीचे से भी कॉमन ले लो, e के पावर 1 बाई एक्स ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन ई के पावर 1 बाई एक्स। अब यहां पे रखो, अब तुम रख के देखो x की जगह पे 0, ये तुम्हारा इससे कट जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 + ई के पावर 1 बाई इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई तुम्हारी, LHL बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब RHL निकालते हैं, RHL की तरफ चलते हैं। RHL लिखने का तरीका भी क्या होता है, एक पर से प्लस लगा देते हैं। फंक्शन क्या है अपना डिफाइंड ऊपर, RHL के लिए भी 1 अपॉन एक्स -1। अब इसमें भी सेम केस करोगे, अब ये इसमें भी सेम चीज वही करोगे। ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, RHL कितना आ गया तुम्हारा 1। देखो LHL भी तुम्हारा कितना आया था 1, RHL भी तुम्हारा कितना आ गया 1। अब तुम ये पूछ सकते हो भैया सब चीजें तो हम सेम किए, देखा ना तुम्हारे कोई सर्वर नहीं है भैया मान के चलो, और भले ही बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर हो या मिडल बेंचर हो, कोई भी बेंचर हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता यार बस कमेंट करके बता देना। तुम जो पूछोगे तुमको एक एक चीज का डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग को भी शुरू में बहुत दिक्कत होती थी यार, लेकिन फिर एक्सप्लोर करना सीखे, खुद से किताब इतनी पढ़ी गई, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स उठाई गई एक एक चीज को समझने के लिए कि अब हर चीज क्लियर हो चुकी है। तो तुम लोग यार इसका देखो पॉजिटिव फायदा उठा सकते हो, हम लोग से पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज को हम लोग को करने में 10-10 दिन लगता था वो तुमको आज हम 1 घंटे में बता सकते हैं, अच्छी चीजें, तो उसका फायदा उठाओ। अब देखो इसमें तुम कह सकते हो भैया इसमें तो चेंज हुआ नहीं कुछ, दोनों चीजें बराबर है, तो अंतर क्या हुआ दोनों में। देखो यार अंतर कुछ नहीं हुआ, लगभग इस क्वेश्चन में अंतर नहीं पता चल रहा है। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुमको अंतर भी पता चलेगा, क्यों क्या अंतर है LHL और RHL निकालने में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस बाकी रहने दो। तो RHL भी बराबर हो गया। अब देखो लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है 0 पे, देखो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, क्योंकि हम कहे थे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके नेबरहुड में
नेबरहुड में कोई भी ब्रेक्स या जंप्स नहीं होने चाहिए, मतलब वो ऐसे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पे कोई ब्रेक्स या जंप्स नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, इज दैट सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बाकी अगले क्लास में। देखो ये एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी नॉट इक्वल टू पाई बाई टू कॉस टी बाई पाई बाई टू माइनस टी, ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस टी, और यहाँ पे क्या है 1। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो तुम बोल रहे थे ना एलएचएल और आरएचएल में क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा, देखो इस क्वेश्चन में तुमको दोनों में अंतर तुमको पता चल जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो पहले क्या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल लिखने का तरीका पता ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू। अब देखो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या पाई बाई टू पे चेक करना। देखो जिस पे तुमको इक्वेशन दिए हुए हों उसी पे तुमको चेक करना था। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो समझ लो तुमको 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, ऊपर लगाएंगे नेगेटिव, एलएचएल निकालना है। फंक्शन क्या डिफाइंड है, कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। अब देखो एलएचएल निकालने के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कराते हैं। एक्स की जगह पे तुम्हारा आ जाता है एच, और यहां पे 10, ये साइन सेम रहेगा। पाई बाई टू क्या आ जाता है यहाँ पे 0, और सॉरी देखो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे आदत हो गई है ना एक्स लिखने की। टी पे चेक करना, टी की जगह आ गया एच, जो भी वेरिएबल हो। यहाँ पे अगर एक्स रहता तो यहाँ एक्स रहता तो एक्स की जगह पे एच कर देते, टेंड्स टू 0। और ये टी की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, जहां जहां टी है माइनस। अब इस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच। बस ये चेंज होता है, ये याद रखना एलएचएल में क्या होता है। अब देखो तुमको पता है पाई बाई टू माइनस एच, इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल से सॉल्व करना है, कोई इसमें हड़ीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी की बात नहीं है, आराम से सॉल्व करो। पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, साइन एच। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस करके प्लस एच। अब देखो ये एक लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होता है, एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये देखो इससे रिलेट करो, एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो h है, नीचे भी h है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो गई। मतलब एल एच एल कितना हो गया 1 के बराबर आ गया। नोट कर लिए। अब चलते हैं आर, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट टी टेंडिंग टू, अब इसका तरीका क्या होता है, पाई बाई टू ऊपर प्लस साइन लगाते हैं, अपना जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। देखो सिस्टमैटिक चलो सब कुछ, तो तुम्हारे नंबर्स भी कोई नहीं काट पाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तुमको बताए थे, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, एच लगा देते हैं। टेंस वही रहता है, पाई बाई टू की जगह पे 0 कर देते हैं। लेकिन देखो आरएचएल में चेंज क्या करते हैं, वहां पे पाई बाई टू माइनस एच कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच, बस और कोई चेंज नहीं होता है। माइनस पाई बाई टू प्लस एच। अब पता होगा कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है, पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है, कॉस पाई बाई टू प्लस एच, कॉस पाई बाई टू प्लस एच। अगर नहीं आ रहा हो तो इससे पढ़ लो, पाई बाई टू 0 पाई 3 पाई बाई टू और 2 पाई। देखो पाई बाई टू प्लस एच क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच होता है, पाई बाई टू प्लस एच माइनस साइन एच होता है। देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो ग्राफ तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ही तुमको पता होगा पाई बाई टू प्लस एच कितना होता है, कॉस पाई बाई टू प्लस एच माइनस साइन एच होता है। देखो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इस वजह से बता रहे। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, इसको याद करने के लिए आसान सी ट्रिक बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुमको जानना होगा तो। एच टेंडिंग टू 0 ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और माइनस में
अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ फिर वही क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे RHL की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, और फंक्शन की जो वैल्यू है π/2 पे वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत हो, हाँ, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि तीनों में से कौन सा क्वेश्चन तुमको सबसे ज्यादा हार्ड लगा, ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।